कभी कभी हम सबों के मन में एक प्रश्न आता है कि रावण एक ऐसा बलशाली योद्धा था जिसने कैलाश पर्वत तक उठा लिया था। इसके बावजूद भी वह धनुष क्यों नहीं उठा पाया था? जिस धनुष को श्री राम ने सहजता से तोड़ दिया, वह धनुष कोई साधारण धनुष नहीं था। वह धनुष भगवान शिव का धनुष था, इसलिए बहुत ही शक्तिशाली और चमत्कारिक भी था। उस धनुष में इतनी शक्ति थी कि उसके टंकार से ही बादल फट जाते थे और पर्वत हिलने लगते थे। समुद्र में उथल पुथल होने लगती थी और ऐसा प्रतीत होता था कि मानो भूचाल आ गया हो। इस धनुष के प्रभाव से ही त्रिपुरासुर की तीनों नदियों को भी ध्वस्त कर दिया गया था। क्या आप जानते हैं इस धनुष का क्या नाम था? अगर नहीं तो हम आपको बताते हैं। इस धनुष का नाम पिनाक था। यह धनुष देवराज इंद्र से होते हुए राजा जनक के पूर्वजों तक पहुंचा था। इस धनुष को उठाना हर किसी के बस की बात नहीं थी, परंतु श्री राम ने इसे उठाकर इसकी प्रत्यंचा चढ़ाई और इसे एक ही झटके में भंग भी कर दिया था। श्री रामचरितमानस की चौपाई आती है, उठहु राम बंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। धनुष ना टूटने पर जनक जी बहुत निराश हो गए थे। इसके बाद विश्वामित्र जी कहते हैं कि उठो राम और भवसागर रूपी धनुष को तोड़कर उनकी पीड़ा का हरण करो। इस चौपाई में एक शब्द आता है भव चापा। इसका मतलब होता है धनुष उठाने के लिए शक्ति की नहीं, बल्कि प्रेम और निरंकारी होने की जरूरत है, क्योंकि यह मायावी और दिव्य धनुष था। उसे उठाने के लिए दैवीय गुणों का होना बहुत ही जरूरी होता है। कोई अहंकारी व्यक्ति उस धनुष को नहीं उठा सकता था। रावण अहंकारी व्यक्ति था। वह कैलाश पर्वत उठा सकता था, परंतु पिनाक नहीं। धनुष को वह हिला भी नहीं पाया था। जितनी बार भी धनुष को उसने हाथ लगाया और उठाने का प्रयत्न किया, वह उतना ही भारी होता गया था। उस सभा में जितने भी राजा उपस्थित थे, उन सभी में अहंकार भरा हुआ था, इसलिए सभी पराजित हुए थे। श्री राम जानते थे कि यह कोई साधारण धनुष नहीं है, बल्कि भगवान शिव का धनुष है। इसलिए सबसे पहले उन्होंने धनुष को प्रणाम किया, उसके बाद परिक्रमा की और उसे पूरा पूरा सम्मान दिया। इस विनम्रता को देखकर धनुष की गुरुता और उसका भाव तिरोहित हो गया। राम ने इस धनुष को प्रेम और श्रद्धापूर्वक उठाया था, उसकी प्रत्यंचा चढ़ाई और सिर झुकाते हुए धनुष स्वयं टूट गया। कहते हैं जिस प्रकार सीता शिव जी का ध्यान कर सहज भाव बिना बल लगाए ही धनुष उठा लेती थी, उसी प्रकार श्री राम ने भी धनुष उठाने का प्रयत्न किया और वह सफल भी हुए। अहंकार व्यक्ति की अगाध शक्ति को हीन कर उसे पराजित होने पर विवश कर देती है।